तो नेक्स्ट डे मार्केट कैसे काम करेगा, कैसे व्यू बनाना है, मार्केट ओपन होने के पहले आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, बस ये सम आ गई तो इज़िली आप व्यू बना पाओगे। एंड उससे पहले एक बात समझिए, एक अभी पोल किया गया था कि कितने लोगों का सोर्सेस के हिसाब से जिस हिसाब से उस हिसाब से आएगा, तो जॉब प्लस बिजनेस। और क्योंकि मैनेज देखिए, आपको एक सिंपल रियलिस्टिक समझना है। अभी आप जॉब कर रहे हो, साथ साथ में ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत लोगों के लिए ये मैनेजेबल ही नहीं हो रहा कि वो ट्रेडिंग भी कर रहे हो। बहुत लोगों से क्या हो जाता है, वो मैनेज नहीं हो पा रहा क्योंकि इतना ये दोनों, इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। ठीक है, अभी आप जॉब कर रहे हो और साथ में अभी आप सोच रहे हो कि बिजनेस वगैरह कुछ करोगे, तो इट्स गोना बी सुपर हार्ड कि आप ट्रेडिंग को मैनेज नहीं कर पाओगे, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा फिर। आप जब एक कर रहे थे तब आप इजीली कर रहे थे, आपने दो किया ठीक है चल रहा, बट अब तीन चीजें फिर वो बात बैठेगी नहीं। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए पहले तो, कि ट्रेडिंग जो सबसे हार्ड है वो क्या है, ट्रेडिंग अभी के हिसाब से। अभी आप ट्रेडिंग और जॉब कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ट्रेडिंग के चाहिए। तो जब आपका एक बार ट्रेडिंग फिक्स हो गया, फिक्स इनकम इन द सेंस कि आपको एंट्री एग्जिट बराबर से आ रही है, सही से आ रही है, आपको अभी डर नहीं लग रहा, इजीली मैनेज हो पा रहा है सारी चीजें, ठीक है। एंड आप जॉब को भी कहीं ना कहीं मैनेज कर पा रहे हो, तब आप क्या कर सकते हो, सोर्सेस कर सकते हो। सो जल्दी सोर्सेस के वीडियोस भी आएंगे एंड आपको समझ आएगा। उसके पहले देखिए, दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, वो है, अगर कोई भी आपको समझना पड़ेगा, देखिए जो भी हो, चाहे बिजनेस हो, क्योंकि ट्रेडिंग से हार्ड इज बिजनेस। इट टेक्स मोर टाइम, इट टेक्स मोर एफर्ट, इट टेक्स मोर हार्ड वर्क, बहुत सारी चीजें लगती है और बहुत सारी लर्निंग लगती है, ट्रेडिंग से हार्ड है, ठीक है। एंड कैपिटल, अब वो कौन सा कर रहे हो आप उसके हिसाब से रहता है। एंड बिजनेस की एक खूबी रहती है कि आप कोई भी बिजनेस विदाउट मनी स्टार्ट कर सकते हो, दैट्स द थिंग। तो आपको बस ये समझ के काम करना है, ठीक। तो अभी और एक पॉइंट समझिए कि उससे पहले क्या है कि आपको सेलिंग के ऊपर एक वीडियो आएगा, देन कुछ और बहुत सारी चीजें आएगी, तो उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी आपका मेन जो है वो रहेगा ट्रेडिंग, ये आपको याद रखना है। एक बार आप ट्रेडिंग को फिक्स कर लो, उसके बाद सारी चीजें करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट अगर आप अभी कहते हो कि मैं तीनों चीजें एक साथ करूंगा, तो कुछ मिलेगा ही नहीं फिर। तो आप पहले एक फिक्स कर लो, उसके बाद इसका तो कोई लेना देना नहीं आगे चल के, तो फिर उसके बाद ये फिक्स होगा। अभी आप क्या कर रहे हो, बात को समझिए, अभी आप जॉब प्लस ट्रेडिंग कर रहे हो और कोई बिजनेस प्लस ये कर रहा है ट्रेडिंग। तो जो अपना मेन है कि जैसे 59% किन लोगों का आया, जॉब वालों का, तो जो 60% लोग है वो है लगभग लगभग जो मैनेज कर रहे हैं, उनसे मैनेजेबल भी नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले आपको तो ये करना नहीं है, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले ट्रेडिंग को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये सोर्सेज या न्यू जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे वो कर पाओगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिक्स करना पड़ेगा, साथ साथ ये भी चलेगा एक लिमिट तक, एक टाइम तक। उसके बाद जब ये हो जाए तो आप ये इसको हटाओ, ये दोनों करो। समझ आ गया आपको? तो ये अगर आप मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप आगे चल के कर पाएंगे। तो ये कैसा है कि आपको देखिए रियल टाइम मार्केट कंडीशन के हिसाब से काम करना पड़ता है कि सामने वाला, जैसे ये मार्केट कैसा है कि अगर समझिए सैटरडे के दिन मार्केट बंद रहने वाला है, तो आप क्या ही कर लेंगे मार्केट के अंदर आके, कुछ नहीं कर पाओगे, ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे। वैसे ही बाकी मार्केट्स में भी आपको देखना पड़ता है, हर एक मार्केट में कैसा रहता है, कुछ दिन हॉलीडेज रहते हैं, कोई फेस्टिवल आ गया, तो उस हिसाब से देखिए चीजें रहती है। तो अभी जल्दी आगे की चीजें मिलेगी, ठीक है, इस वीक के अंदर आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो उससे पहले अभी हम आपको एक समझाते हैं गैप अप या ऑल टाइम हाई साइकोलॉजी, समझिए इसको, ठीक है। ये एग्जांपल है जुलाई के मंथ के आसपास का, ठीक है, जून और जुलाई, जुलाई स्टार्टिंग का ही है। तो आप इसको साइकोलॉजी समझिए, ये हर बार काम करती है, ये हर बार होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा, ये देखिए अपन चलते हैं यहाँ से। इस वाले दिन पे हुआ क्या, मार्केट गैप ओपन होता है, ठीक। ये वाले दिन को समझिए, गैप ओपन होता है, कुछ यहाँ पे जिन्होंने बाय किया उनको निकाल देता है, उनको निकालने के बाद कंटिन्यू अपसाइड जाता है, फिर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद कुछ बायर्स आगे उनको निकाल दिया। एंड एग्जैक्टली अगर आप यहाँ से अगर अपना एक ऑपरेटर लेवल निकालेंगे, ठीक है, ये लगभग लगभग आएगा 720 के आसपास का, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू अपसाइड मिला, मूव मिला है एकदम से ऑपरेटर लेवल का। इसी दिन का एग्जांपल इसके पहले भी दिया गया था, और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया, ठीक। पहले दिन क्या गया, मार्केट गैप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल रेड वगैरह बनाया कुछ, एंड कंटिन्यू अपसाइड गया। नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हुआ, नेक्स्ट डे देखिए, ठीक, मार्केट गैप ओपन हुआ, सेलिंग आया, यहाँ से डे हाई से कुछ सपोर्ट लिया एंड कंटिन्यू सेलिंग गया। देन थोड़ा सा एक अप मूव ही दिया, तो यहाँ पे भी गैप ओपन रेड कैंडल, फिर भी मार्केट इन द एंड अप गया, ठीक है। अगर ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा ना डे हाई नीचे है, यहाँ पे ही है। अब आप लोगों के पास अगर एक्चुअल चार्ट होगा तो आप देख पाएंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं देख पाएंगे। उसके बाद देखिए
उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट यहाँ का ही ओपन हो गया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया लास्ट डे जैसे ही, ये कंटिन्यू हो गया क्योंकि लास्ट डे मार्केट में क्या होता है, गैप अप, रेड कैंडल एंड सेलिंग हुआ था, तो इसने अपसाइड दिया, चार्ट रिपीट को फेल कर दिया। ठीक, उसके बाद थोड़ा कुछ सेलिंग आया, डे हाई के आसपास से रिजेक्शन बनाया 2 बार एंड कंटिन्यू अपसाइड, एंड 500 का लेवल भी है उसका, मार्केट ने एक ब्रेकडाउन वगैरह दिया है कुछ, तो और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया गया। ठीक, तो अब बात को समझिए यहाँ हो क्या रहा है। अगर आप समझेंगे, मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, कंटिन्यू अपसाइड, गैप ओपन होता है, कंटिन्यू अपसाइड, गैप ओपन होता है, कंटिन्यू अपसाइड। अब आप बताइए, मार्केट में एक तरफा एक लाइन में मार्केट अप जा रहा, तो यहाँ पे सेलर क्या सोचेगा, सेलर क्या सोचेगा और बायर क्या सोचेगा। बायर को बाय करने के लिए डर लगेगा, इसलिए उसको लगेगा मार्केट तो पहले ही बहुत ऊपर चला गया, अब क्या बाय करूं। ठीक, सेलर को ये लगेगा कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, एक तरफा मार्केट रिट्रेसमेंट तो जरूर करेगा, तो वो सेल करेगा। बस ये पॉइंट समझिए। अब अगर किसी ने यहाँ पे समझ लीजिए सेल किया होगा, ठीक, तो उसको मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ तक लेके गया। जिसने अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया तो मार्केट ने उसको, तो वो लोगों ने क्या कर लिया, पोजीशन होल्ड कर ली, उन्होंने एग्जिट नहीं की। ये सोची कि मार्केट एक तरफा ऊपर जाएगा, एक तरफा ऊपर जाएगा, एक तरफा ऊपर जाएगा, क्यों। अब ये बात समझिए कि ये वाला जो सेशन है, ये पूरा सेशन ऑलरेडी इसी दिन का ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक रिकॉर्डेड किया गया है। तो अगर हमें मिलता है तो हम आपको शेयर कर देंगे, ये इसी दिन का, ये होने के पहले, ये मार्केट ओपन भी नहीं हुआ था, इसी दिन पहले का, लाइक जुलाई में ही किया गया था, जून के एंडिंग में एक सेशन बनाया गया था, ताकि सामने में अगर कुछ जरूरत पड़े तो इसके लिए आपको मिल सके। तो एक बार हम देखेंगे, अगर हमें मिल जाता है तो हम आपको शेयर कर देंगे सेम इसी दिन का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में ये सेशन कैसे बन गया था, यहाँ से कि क्या साइकोलॉजी। तो ये समझिए कि मार्केट, देखिए मार्केट एक ही काम कर रहा है, गैप ओपन होता है, सेलिंग, देन कंटिन्यू बाइंग, गैप ओपन होता है, सेलिंग, कंटिन्यू बाइंग, गैप ओपन होता है, कंटिन्यू सेलिंग, बाइंग। तो मार्केट में हो रहा क्या समझिए, यहाँ से ऑलरेडी बाइंग में गया, ठीक, फिर गैप ओपन होकर सेलिंग। अब मार्केट जैसे गैप अप में सेलिंग दिखाता है, हर कोई सेलर को लालच आता है और मार्केट निकालते जा रहा है उनको। तो अब सबको लग रहा है कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा, तो वो क्या कर रहे हैं, हर कोई सेल कर रहा है, वो अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं कर रहे। जब एग्जिट नहीं कर रहे तो यहाँ पे क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकली मार्केट के अंदर क्या है, ट्रेंड तो अप है, साइकोलॉजिकली यहाँ पे हर कोई सेल कर रहा है। तो ये एक रहती है साइकोलॉजी। इसके ऊपर एक और लॉन्ग लॉन्ग कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी सेशन बनाया गया था इस वक्त, तो वो हम आपको शेयर कर देते हैं एक बार, अगर हमें मिलता है तो हम शेयर कर देंगे, वरना इसके ऊपर एक न्यू सेशन आपके लिए बन जाएगा कुछ दिनों के अंदर, एंड आपको मिल जाएगा यही सेम साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा एक सेटअप जो था ये बनाया गया था ताकि ये समझा सके। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि क्या होने वाला है, तो अगर आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो इजीली आप काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है, तो उस साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट गैप ओपन हुआ। तो अब देखिए, गैप ओपन हुआ, अब क्या है यहाँ पे 45,000 का लेवल। अब मार्केट जैसे इस लेवल के ऊपर निकलेगा, तो जिन लोगों ने भी अभी यहाँ पे सेल किया उनका लिमिट खत्म, उन लोगों का क्या हो गया, लिमिट खत्म किया, अब वो इससे ज्यादा मार्केट के अंदर जा नहीं सकते। तब जा नहीं सकते तो मार्केट में क्या हो गया, एक कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम इस दिन इसीलिए आया। और प्लस ये कौन सा दिन है, ये देखिए, ये दिन है मंडे का। तो मंडे के दिन तो कोई एक्सपायरी नहीं थी, बट फिर भी मार्केट के अंदर मूव क्यों आया, क्योंकि गैप अप के बाद सेलिंग एंड कंटिन्यू बाइंग, गैप अप के बाद सेलिंग, कंटिन्यू बाइंग। तो जिस जहाँ पे क्या हो रहे थे ना, अब सेलर को लगने लग गया कि और मार्केट कितना ऊपर जाएगा, और कितना जाएगा, तो सेलर की मार्केट ने क्या कर दिया, कमर तोड़ दी पूरी। क्यों, अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा बायर भी है, तो बायर इसीलिए ही नहीं है क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट एक तरफा इतना ऊपर चला गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बाय करूं, उसको डर लग रहा है कि यहाँ पे कैसे बाय करूं, मार्केट गिर ना जाए, वो ये लगा के बाय नहीं कर रहा। बस, अगर ये दो पॉइंट आपने समझ लिए, कितना सिंपल है। बट ये लाइव मार्केट में देखिए, अगर अभी 2-3 आप लोगों ने हमारी टीम को पूछा था कि देखिए, स्पेशली आई एम द इंडियन होस्ट, वी आर अ यूएसए बेस्ड फर्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मी एंड अनदर गाय, वी बोथ आर इंडियन एंड ओनली नो द लैंग्वेज हिंदी। सो इसीलिए आपको हम ही दिखते हैं बोलते हुए। वी गॉट यूर 2 to 3 मैसेजेस दैट ये जैसे ऑल टाइम है, ये साइकोलॉजी कब आएगा, देखिए जब रियल टाइम बनेगा तब आएगा। बहुत सारी साइकोलॉजी है, एक नहीं, जैसे ये साइकोलॉजी अभी आपको पता ही नहीं थी, तो जब बनेगा मार्केट के अंदर तब आपको बताया जाएगा। अब जब बनेगा ही नहीं, मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा, वैसा साइकोलॉजी जैसे जैसे मार्केट में देखिए, मार्केट डेली डेली मूव होगा, उस हिसाब से नई नई साइकोलॉजी बनेगी। ओल्ड साइकोलॉजी हर बार काम नहीं करेगी, यानी ये सेटअप, जैसे मार्केट अलग अलग मूव करेगा, सेम साइकोलॉजी रहेगी पॉइंट, बट अलग अलग मार्केट में काम करेगा, एक सेम कभी मार्केट में नहीं पड़ेगा। ये एक अगर आपने पॉइंट समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो ये बात समझिए, जैसे रियल टाइम में जो भी नई साइकोलॉजी दिखेगी
आएगी मार्केट के अंदर वो आपको बताया जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई आप पूछेंगे कि सर कब आएगा, सब कब आएगा, वो नहीं आने वाला जब तक रियल टाइम मार्केट में नहीं दिखा। क्योंकि पुराने चार्ट पे आपको समझिएगा नहीं, क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि ना आप उस टाइम थे, ना उस टाइम आपको पता था ये सेटअप। जब आप अभी रियल टाइम में हो तो रियल टाइम में सारी चीजें हो रही है तो आपको वो माइंड में बैठ जाएगा। यहाँ पे आपको हम कितना भी समझाते आपको नहीं समझने वाला। तो ये पॉइंट अगर आपने क्लियर कर लिया तो इजी हो जाएगा। तो ये समझ गया मार्केट यहाँ से अप क्यों गया। एंड उसके बाद देखिए सेम मार्केट में वही साइकोलॉजी हुई एंड देन यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग हुआ। क्योंकि अब देखिए, अब बात को समझिए, अब ये वाला सेलिंग भी क्यों हुआ ये समझिए। ये देखिए गैप अप सेलिंग कंटिन्यू बाइंग, गैप अप सेलिंग कंटिन्यू बाइंग, गैप अप सेलिंग कंटिन्यू बाइंग। यहाँ से मार्केट गैप ओपन हुआ कंटिन्यू बाइंग। गैप अप में क्या हो रहा है ना, मार्केट बाइंग में जा रहा है। वापस मार्केट गैप ओपन हुआ तो क्या यहाँ से बाइंग में जाएगा? बिल्कुल नहीं, मार्केट क्या गए जाएगा सेलिंग में। क्योंकि हर कोई इस मोमेंटम को देख के यहाँ पे क्या करेगा, क्या करेगा, बाइंग का ट्राई करेगा। यहाँ पे तो सेलिंग, ठीक है। अब मार्केट वापस यहाँ से ऊपर क्यों गया ये देखिए। अब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर क्योंकि देखिए एम पैटर्न वगैरह का आपको ब्रेकडाउन दिखेगा और ये फिर निफ्टी का एक्सपायरी का भी दिन है उसमें आप देख सकते हैं। तो वो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। एम पैटर्न का लेना देना है जो भी है एंड मार्केट सेलिंग में गया, ठीक। ये पॉइंट समझ आ गया क्या साइकोलॉजी है। तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट में क्या होगा, आगे काम होगा। तो आपको बस देखते रहना कि अगर ऐसी साइकोलॉजी बनते हुए दिखे कि मार्केट में क्या हो रहा है, लगातार गैप ओपन हो सेलिंग हो कंटिन्यू बाइंग, गैप ओपन हो सेलिंग कंटिन्यू बाइंग, गैप ओपन हो कंटिन्यू सेलिंग और बाइंग, तो मार्केट में क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे हर कोई सेलिंग सेलिंग करेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर जाने का एक रीजन, एक ही रीजन है, क्या है वो है 45,000। ये एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में देखिए अब ऑल टाइम हाई के हिसाब से अगर आप समझेंगे ना इस यहाँ पे, जैसे आप देखिए, ये देखिए ये कुछ ऑल टाइम हाई था, इसमें आप पीछे जाएंगे, ये देखिए ये यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा था ना, ऑल टाइम हाई का ये था, ठीक है, ऑल टाइम हाई। तो मार्केट में क्या हो रहा था, एक तरफा मोमेंटम आ रहा था, ठीक। तो उसी हिसाब से अगर आप समझेंगे, उस हिसाब से अगर आप समझेंगे जैसे ऑल टाइम हाई, तो अब देखिए ऑल टाइम हाई का साइकोलॉजी इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑल टाइम हाई में क्या रहता है ना, आपको लगने लगता है मार्केट में ऑल टाइम हाई पे देखिए स्टॉप लॉसेस रहते नहीं अवेलेबल, अपर साइड एसएल नहीं है। तो मार्केट में ऊपर जाने के लिए फिर भी एक चीज चाहिए, वो क्या है, आप एक बात समझिए, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। जैसे मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए चीजें चाहिए, क्या चाहिए, वो है फ्यूल। फ्यूल क्या है मार्केट के अंदर, स्टॉप लॉसेस। तो मार्केट कैसे जाएगा ऊपर, अब मार्केट के अंदर ऊपर साइड एसएल ही नहीं है यहाँ, एज पर आपके हिसाब से मार्केट में एसएल नहीं, तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगा, मार्केट को तो क्रैश करना चाहिए। फिर भी मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, तो ये आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आप इसको साइकोलॉजिकली समझेंगे तो मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉसेस क्रिएट किए गए थे, ना कि चार्ट पे दिखाते हुए, बट साइकोलॉजी कैसे, देखिए यहाँ पे सेलिंग, ठीक, यहाँ पे वापस सेलिंग, देखिए सेलर्स को एक्टिव कराया गया, सेलर्स को एक्टिव, बायर्स के एसएल, वापस यहाँ पे कुछ ये देखिए यहाँ पे चार्ट वाले सेलर्स को एक्टिव कराया गया, कंटिन्यू अपसाइड, ठीक, दिख रहा है आपको। अब एक पॉइंट समझिए कि मार्केट में अब हो गया, मार्केट में ऑल टाइम हाई का डायरेक्टली एक ब्रेकआउट हुआ है ये वाले लेवल का। तो हर कोई ये सोच रहा है कि मार्केट में गैप ओपन हुआ, सेलिंग हो रहा है, कंटिन्यू बाइंग में जा रहा है, गैप ओपन होता है कंटिन्यू बाइंग बाइंग, तो और कितना जाएगा। बायर इसलिए हाथ नहीं लगाएगा कि उसको लगेगा मार्केट बहुत अच्छा और एक तरफा मूव कर दिया तो अब यहाँ पे बाय क्या करूँ, ठीक। वो वेट करेगा कि रिट्रेसमेंट होगा तो बाइंग करूंगा। अब सेलर को क्या लगेगा, अब वो बायर भी है, वो क्या सोच रहा है कि मार्केट तो बहुत ऊपर निकल गया, बाय क्या करूं, चलो सेल कर लेता हूँ, मार्केट तो नीचे आने ही वाला है और जब रिट्रेसमेंट हो जाएगा तब क्या करूंगा, बाय कर लूंगा। और सेलर तो बैठा ही है, मैं सेल करूं बस। तो वो जब यहाँ पे सेलर्स आना स्टार्ट हो गए तो उन्होंने ऐसे लगाया 45,000 का, 45,000, तो मार्केट में आप सिंपल समझिए 45,000 का ऐसे लगाया गया। तो ये सेलर यहाँ पे सेलर है, क्यों सेलर, यहाँ पे बायर तो नहीं है, क्योंकि बायर इसलिए हाथ नहीं लगा कि उसको लगेगा मार्केट गिर जाएगा। सेलर इसलिए कि उनको लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग आना चाहिए, मार्केट एक तरफा नहीं जा सकता। बस यही पॉइंट के कारण मार्केट में क्या हुआ, इस दिन एक बाइंग मूव आया, ठीक। ये इसलिए 45,000 का जैसे ब्रेकआउट हुआ, जैसे यहाँ पे पहले रिजेक्शन दिखाया गया था कि और सेलर आ जाए, देन कंटिन्यू अपसाइड। एंड फिर निफ्टी के दिन अगर आपको याद होगा, इसी दिन एक 20 वाला प्रीमियम डायरेक्टली डबल होके लगभग लगभग 170 के आसपास चला गया था इसी सेशन में, यहाँ से यहाँ तक। एंड बहुत अच्छा मोमेंटम था ये, अगर आप फिर निफ्टी में कभी ट्रेड किए और बैंक निफ्टी में भी इधर 300 पॉइंट के अंदर आपको मिल गए थे। ये देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम है ये, ठीक। तो अभी अपन देखते हैं ये वाला चार्ट जो अभी का करंट सिचुएशन है। तो करंट सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ से एक तरफा बाइंग आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न बना था और उसी को टारगेट करते हुए आपको ऑलरेडी बताया गया था कि मार्केट में मूव आने वाला है, ठीक। तो इसलिए डायरेक्शन अप था। इसलिए आपको याद होगा कि जब फ्राइडे के दिन था कोई भी आपको एक सेल साइड का सेटअप नहीं दिया गया, जो भी था सब बाइंग। ऑलरेडी मॉर्निंग ये वाले दिन ही जब व्यू सेशन बनाया गया था तब आपको बताया गया था कि मार्केट के अंदर आपका व्यू पूरा बाइंग का रहेगा,
बाइंग कैसे करने को मिले उस हिसाब से आपको बाइंग करना है, क्योंकि 500 वगैरह का लेवल ऊपर है, उस हिसाब से देखते हुए बाइंग करना है। अब बाइंग कैसे करने के लिए बताया था कि रिट्रेसमेंट मिल जाए कुछ तब बाइंग करेंगे, बट रिट्रेसमेंट मिला ही नहीं। तो आपका बाइंग सेटअप कहाँ बना, पहला एंट्री यहाँ बना, दूसरा एंट्री यहाँ बना, तीसरा एंट्री वापस यहाँ बना। तो दो तीन नहीं क्या एंट्रीज बने। अब एक पॉइंट समझिए, बने तो बने, एंट्री बने, बट यहाँ पे बहुत लोगों को ये डाउट आया कि मार्केट ने जब 40 ये वाले मेजर लेवल का ब्रेकआउट किया, तब मार्केट ऐसे जैसे 47,000 का ब्रेकआउट किया तो सेलिंग में क्यों नहीं गया। ठीक है, अब एक बात ही समझिए सिंपल, मार्केट में यहाँ पे आप देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये देखिए ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस ले लिया, रिटेलर्स रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। तब जब मार्केट ने यहाँ पे वापस क्या किया, 47,000 का एक एम बना के ब्रेकडाउन किया, वापस सेलर आ गए मार्केट में अपसाइड मूव। ठीक, ये आ गया। अब एक पॉइंट वापस समझिए, क्या पॉइंट समझिए, यहाँ पे था मार्केट का अब जाने का रीजन बस एम पैटर्न। ये एम पैटर्न एंड निफ्टी में भी आप देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन वगैरह हुआ था। ठीक, इसलिए मार्केट अप गया। तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको 500 वाला लेवल दिखेगा, 500 वाला लेवल, और मार्केट ने दो बार इधर से रिजेक्शन लिया एंड क्लोजिंग से सपोर्ट लिया है। अब ऑल टाइम हाई का लेवल है। तो आप पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे ये वाले आप लेवल मार्क कर लीजिए। ये तो जैसे 500 है, ये 665 आपके लिए एज रेजिस्टेंस काम करेगा, 7023 आपके लिए सपोर्ट काम करेगा, 46916 आपके लिए ऑपरेट, ये सारे ऑपरेटर्स लेवल है। अगर मार्केट में आपको यहाँ से एज अ रिएक्शन मिले या फिर यहाँ पे अपना सपोर्ट बने, वन इंडेक्स ब्रेकडाउन, वन इंडेक्स होल्ड, और यहाँ से मार्केट रिएक्ट करते हुए दिखे, तो आपको एक बहुत अप मूव मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा एंड रेजिस्टेंस से सीलिंग मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये लाइव मार्केट के लेवल्स रहते हैं, दिस इज नॉट लाइक, ये समझना पड़ेगा, ये मार्केट के कंडीशन के हिसाब से इस पे रिएक्शन मिलेगा। अगर अगर हमने चाहा कि मार्केट में देखिए कोई सेटअप बना, उस हिसाब से रिटेलर्स आगे सेल करने, तो यहाँ पे अगर सेटअप बना तो ये काम करेंगे, यानी सेटअप बना तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट मेकर्स का एंट्री होना स्टार्ट हो गया, बस ये समझ लीजिए, सेटअप बना तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, अगर मार्केट में देखिए यहाँ पे दो चीजें कि फ्लैट भी ओपन हो सकता है, गैप अप भी ओपन हो सकता है, ये अब अगर गैप ओपन हो तो गैप ओपन में हमें इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। बट बट सेल ऐसे नहीं करना, मार्केट में आपको स्टिल कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों मिलेगा, क्योंकि 500 का लेवल है, कुछ लोग यहाँ पे सेल करके गए। देखिए अब बहुत लोगों को ना ये तकलीफ हो रही है कि ये तकलीफ है उन लोगों को कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट कैसे ले लिया, उनको लग रहा कि मार्केट ने सेटअप फेल कर दिया। आपने एंट्री गलत की है पहली बात तो, इसलिए आपका सेटअप गलत हुआ। आपको सैटरडे के दिन एक फ्राइडे के दिन एक बात बताई गई थी, क्या बताई गई थी कि मार्केट में इस दिन आपको एंट्री या मौका मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, रीजन पहले बात, यहाँ पे ट्रेड करने को भी नहीं कहा गया था क्योंकि ब्रोकर ग्लिच होगा। एक ही पॉइंट समझिए, क्या पॉइंट समझिए, मार्केट के अंदर ये था टेस्टिंग का डे, दिस वाज नॉट ए ट्रेडिंग सेशन, ये था टेस्टिंग कि फर्स्ट आवर में एनएससी टेस्ट करेगा अपना ओल्ड चीज एंड नेक्स्ट इसमें न्यू सिस्टम, ऐसे समझ लीजिए आप, सर्वर्स और ऑल एंड दैट स्टफ। ठीक, तो आप समझिए यहाँ पे मार्केट मेकर्स ने कोई काम ही नहीं किया। अगर जो ट्रैप करते, अगर उन्होंने काम ही नहीं किया, उन्हें पता है कि लिक्विडिटी रहेगा, अगर उन्होंने काम ही नहीं किया, तो आप किस हिसाब से समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या होगा, क्या होगा, आप बताइए, सिंपल आप एक बात बताइए, क्या होगा, स्टॉप लॉसेस हंटिंग ही नहीं होगा। बस ये पॉइंट अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा। अब एक पॉइंट समझिए, ये जो मोमेंटम है ना, ये सब हो रहा है इन्वेस्टिंग के कारण, ये कोई एसएल के हिसाब से मार्केट के अंदर काम नहीं हो रहा, ये इन्वेस्टिंग के हिसाब से काम हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिंग, ये पॉइंट समझिए, तो एसएल के हिसाब से यहाँ पे हो रहा था, और ये जो अब मोमेंटम आगे का होगा वो इन्वेस्टिंग, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट अप जाएगा। एंड इस दिन रीजन भी यही था कि मार्केट में अप जाने का, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज भी आया था दैट इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड सारी चीजें उसके ऊपर, तो वो भी एक फैक्टर रहता है, बट वो उतना फैक्टर नहीं करेगा। बस आप ये समझिए कि ये इन्वेस्टिंग का मोमेंटम है, तो इन्वेस्टिंग इज नॉट अ जीरो सम गेम, मार्केट में आपको दिखते जाएगा जहां तक मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपका व्यू क्या रहेगा, आप सिंपल एक बात समझिए, 500 के ऊपर ओपन, गैप अप के ऊपर बाइंग, इसके नीचे इसके ब्रेकआउट के बाद सेल कैसे करना है, सेल ऐसे करना है कि मार्केट में इसका ब्रेकआउट हो, तो सेल ऐसे करना है कि मार्केट को पता भी ना लगे कि आपने सेल कर दिया, क्योंकि मार्केट में कल आप बहुत हार्ड होगा सेल करने में। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए इसके ब्रेकआउट के बाद सेल तो करना पड़ेगा, बट सेटअप बनेगा तब
यहाँ पे सेटअप के बिना आप काम नहीं कर सकते। क्यों? एक ही पॉइंट समझिए, मार्केट में ये जो आ रहा है, ये मोमेंटम क्यों आ रहा है, अगर आपने ये समझ लिया, क्योंकि देखिए ये इन्वेस्टिंग का मोमेंटम है। मार्केट में इन्वेस्टिंग करेंगे लोग, मार्केट और अप जाएगा। यहाँ पे ना सेटअप काम करेगा ना कुछ काम करेगा। तो सिंपल आपको ये समझना है कि आपको अगर कोई बोले भी कि सेल कर लो, तो भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप सेल करोगे वही सेम साइकोलॉजी जो आपको अभी समझाएगा वही होगा। आपको सिंपल यही पॉइंट समझना है कि गैप अप ओपन होगा इसके ऊपर तो बाइंग ही करेंगे। क्यों बाइंग करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ इस चार्ट में है नहीं, पहली बात ये पॉइंट समझिए। इस चार्ट में कुछ नहीं है, गैप अप ओपन हो जाएगा, ये बायर जिसने यहाँ पे बाय किया वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा, तो इसको टारगेट नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट में आपको अप मूव मिलेगा। तो अगर यहाँ के ब्रेकआउट के बाद सेल भी करना तो ये लेवल के आसपास सेल करना पड़ेगा। ठीक, ये लेवल के आसपास अगर आप सेल करते तो ठीक। एंड अगर गैप डाउन कर में देखिए सेल करना है तो फिर ये वाला लेवल है, इसके नीचे में आप लगा लीजिए 4723, ये अपना ऑपरेटर लेवल। इसके नीचे में आप ओपन होता है तो सेल करो, या इसका ब्रेकडाउन होता है तो सेल करो, बस यही है। इसके नीचे में वो यहाँ के ओपन हो, यहाँ के ओपन हो तो बाइंग ही करेंगे। अब समझ लीजिए मार्केट यहाँ के ओपन हो फ्लैट में देखिए दो चीजें होगी, ये आप समझिए। मार्केट में यहाँ पे वापस एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा, यहाँ के इसे क्लोजिंग से सपोर्ट लेगा। ठीक, क्लोजिंग सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग से सपोर्ट लेके बाइंग आई थी, तो यहाँ से क्लोजिंग से लेके सेलिंग आएंगे, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। यहाँ कहीं ओपन हो, अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाए, यहाँ कहीं और कुछ इस तरीके से बना है, तो सेल भी करना है आपको, तो आपको 47,500 के नीचे ही सेल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद अगर सेल करना है तो आपको देखिए लंबा संबा वेट करना पड़े। देखिए इसके ब्रेकआउट के बाद अगर आपको सेल करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बायर जब ये सेलर्स निकलते हैं ना तो आपको और अच्छा मोमेंटम मिलेगा कुछ। ठीक है, उसके बाद आप एक जब मार्केट स्ट्रेच हो जाए तब आप उसके बाद सेल करिए तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। या फिर यहाँ की अगर ब्रेकआउट हो बहुत छोटे छोटे कैंडल के साथ, बाइंग कैंडल, ग्रीन कैंडल के साथ, तो फिर हम लाइव मार्केट में अपडेट कर ही देते कि क्या करना है। वो मार्केट के ऊपर रहता है कि कैसे काम करेगा। मार्केट में लिक्विडिटी किस हिसाब से आती है, वॉल्यूम किस हिसाब से बनेंगे, उस हिसाब से आपको रिएक्शन मिलेगा। तो सिंपल ये एक बात समझिए कि गैप डाउन में ये लेवल के नीचे सेल, वरना यहाँ के ओपन हो तो आपको कैसे काम करना है, जैसे ये लेवल का मेजर लेवल का मार्केट में ब्रेकडाउन कर दे तब बाइंग कर लो, 200 के ब्रेकडाउन के बाद बाइंग कर सकते। या फिर एक इंडेक्स ऐसे कुछ एक ब्रेकडाउन करे तो बाइंग कर लो, एक इंडेक्स होल्ड, एक इंडेक्स ब्रेकडाउन पे आप काम कर सकते हो। मेजर लेवल का ब्रेकडाउन होने का वेट करना। निफ्टी को भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने भी देखिए कुछ काम, कुछ ऐसा चार्ट में बनाया नहीं कि आप इसको देख के कुछ कर पाओ, कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपको क्या करना है, गैप अप में यहाँ पे भी देखो 500 का लेवल है, तो इस, हाँ ये एक बात याद रखिए, अगर निफ्टी में 500 का ब्रेकडाउन हो जाए तो आपको एक रिट्रेसमेंट जरूर मिलेगा। ठीक, ये वाला अगर जो लेवल है अगर यहाँ के ओपन हो और 500 का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आपको एक रिट्रेसमेंट जरूर मिलेगा 540 के आसपास से, या 525 या 20 के आसपास, ये मतलब यही जोन बना लो। यहाँ कहीं से आपको रिट्रेसमेंट जरूर मिलेगा ना, उसमें भी बैंक निफ्टी में कुछ 100-200 से 150 पॉइंट या 300 पॉइंट का भी एक मोमेंटम आपको मिल जाएगा, जो कंडीशन बनेगी उस हिसाब से। जब ठीक है, तब जो सेटअप बनेगा उस हिसाब से। जब निफ्टी में क्या होगा, 500 का ब्रेकआउट होगा डायरेक्टली ऐसे स्लोली स्लोली जाके, एंड तब एक रिट्रेसमेंट मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, और फिर मार्केट में कंटिन्यू होगा, जिस हिसाब से सेलिंग आएगा उस हिसाब से कंटिन्यू होगा। अगर फास्ट सेलिंग आएगा तो एक अच्छा सेलिंग दिखेगा। तो बहुत सिंपल भी है, आपको देखिए सिंपल ये समझना है एज अ रिटेलर पर्सपेक्टिव। अगर सेम सामने चल के अभी अगर कभी होता है ऐसे, तो आप कैसे काम करेंगे। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं जब मार्केट के अंदर क्या होता है, नवंबर के मंथ में आपको ये दिखेगा, हर साल ऐसा होता है। ठीक, कोई फेस्टिवल के कारण होता है, तो आप देख लीजिएगा। तो अब देखिए गैप अप में इसके लेवल के ऊपर बाइंग इसलिए करना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो मोमेंटम हो रहा है वो इस रीजन से हो रहा है, उसी रीजन का फायदा लेते हुए आपको बाइंग करना है। ठीक, सेलर ऑलरेडी बैठे हैं यहाँ पे, सेलिंग का कोई लेना देना नहीं, सेलिंग करना है। तो अगर यहाँ से रेड कैंडल आना शुरू हो जाए तो वो मार्केट में देखिए जब सपोर्ट वगैरह लेगा या कुछ अगर उस हिसाब से करेगा तब काम करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे भी बाइंग का व्यू रखेंगे। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बाइंग का व्यू आपको इसलिए रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि जो मोमेंटम है बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है, ऑल टाइम हाई की चीजें, साइकोलॉजी आपको समझ आ गई होंगी। गैप डाउन में इसके नीचे में हम सेल कर लेंगे, यहाँ के बाइंग, इसके ऊपर भी बाइंग। यहाँ की ओपन हो जाए तो थोड़ा न्यू चार्ट के ऊपर आपको बैठना पड़ेगा, या जो भी अपडेट मिलेंगे उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे व्यू ऐसा रहेगा कि यहाँ से सपोर्ट ले तो सेलिंग, यहाँ से रेजिस्टेंस ले तो बाइंग। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर वो बाइंग जिस तरह का होगा, या फिर 625 तक आ जाए उसके बाद आप सेल कर सकते हो। 600 जो भी लेवल है वो, ये लेवल है 665 के आसपास, तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, व्यू इसलिए बना आपको, देखिए यहाँ पे व्यू बनाने के पहले भी देखना क्या पड़ता है, मार्केट ओपन होने के पहले आपको देख लो स्टॉप लॉसेस, ट्रेंड देखना है आपको, साइकोलॉजी समझना है, फिर देखना है कि अगर गैप ओपन होगा तो आप कैसे काम करोगे, एंट्री पॉइंट कैसे डिसाइड करोगे। बस ये सारी 4-5 चीजें देखनी पड़ती है। गैप डाउन, गैप अप,
फ्लैट में तो देखिएगा ऐसा है कि मार्केट ब्रेकआउट करे तो 47,000, ब्रेक डाउन करे तो 47,500, बस वही सेम है, 47,500 ही आपको दिखने वाला है। ठीक, मेनली आपको गैप अप में मोमेंटम दिखेगा जो भी होगा, तो बड़ा इजी है। ठीक, वापस एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि गैप अप में यहाँ के आपको क्या करना है, बाइंग करना है और सेल करना है। तो यहाँ तक आपको दिख गया तो सेल कर लो। अगर यहीं से मार्केट गिरना शुरू करे या यहीं से सपोर्ट ले, यहीं से कहीं सपोर्ट लेता है तो फिर देखिए फिर यहाँ पे बायर्स को एक्टिव करके आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल करोगे, फिर बाइंग नहीं करोगे। आपको एक पॉइंट याद रखना है, अगर आपको बाइंग करना है तब सेलिंग सेलर्स को एक्टिव करने दो, सेल साइड का सेटअप बनाने दो, जो रिटेलर्स का सेल साइड का सेटअप है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका बाइंग साइड का सेटअप बने। जब अपनी बाइंग साइड की कंडीशन वाली सेटअप की कंडीशन बनी तब आप यहाँ पे बाइंग कर लो। और जब सेल करना है तो इतने बायर्स आने दो कि बहुत अच्छा खासा टारगेट मिल जाए, भर भर के बाइंग। वो आपको देखिए बहुत सारी चीजें लाइव मार्केट में ही मिलेंगी, जो भी मिलेंगी यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा आप ये चार्ट से समझ सको। बस ये समझो कि गैप अप पे बाइंग, गैप डाउन में बाइंग, फ्लैट में यहाँ पे जो भी होगा न्यू चार्ट के हिसाब से काम होगा, बस यही समझिए, बहुत ईजी है।